डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को सीधी धमकी दे दी है कि अगर यूएसए में आईफोन्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए, अगर यूएसए में आईफोन्स नहीं बनाए गए तो पर आईफोन 25% टैरिफ जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट कर दिया गया है ऑलरेडी। तो आपको ये मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर जो है वो तमाम फैक्ट्रीज लगने वाली थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगने वाली थी और तमाम आईफोन जो है वो इंडिया के अंदर बनने वाले थे और ये एप्पल जो कंपनी है। लेकिन अब जो है ये बात कही जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप को ये डर सता रहा है कि अगर इंडिया के अंदर तमाम स्मार्टफोन्स बनने लग जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे तो इंडिया एज ए सुपर पावर और ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही हाई चल रहा है इंडिया का। 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी के बाद अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और अब टारगेट है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बन जाए। लेकिन अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कहते हैं कि इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सीज फायर जो है वो मैंने करवाया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ताकि दोनों कंट्रीज को नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो और मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल पीस रहे। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि इंडिया अब चाइना की तरह और ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमी जिस ग्रोथ से आगे बढ़ रही है वो काबिले तारीफ है। 2014 के बाद जो ग्रोथ रेट इंडिया ने पकड़ी है वो हम सभी लोग जानते हैं। फिलहाल अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक साइड पर इंडिया मेरा दोस्त है वो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर एप्पल के या फिर सैमसंग के या फिर कोई और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर लगाए जाते हैं, अगर आईफोन्स, अगर स्मार्टफोन्स इंडिया से बनकर आएंगे तो वो यूएसए में बेचने के लिए आपको एक आईफोन पर 25% का टैरिफ देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर सौदा है वो करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल से, अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये ऐलान किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने बहुत मुश्किल से सीज फायर करवाया है और सीज फायर की वजह मैं हूँ, मुझे ये सारा क्रेडिट जाता है। ये तमाम बातें जो है वो सामने आई एक एक कर। लेकिन अब उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंडिया भी मेरा अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान भी मेरा अच्छा दोस्त है और इंडिया की तरफ से हमेशा एक फ्रेंडशिप का हैंड जो है वो आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब जो ये लगातार ऐलान हो रहे हैं इसके बाद अब क्या इंडिया यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उन पर ट्रस्ट कर सकता है या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एप्पल की ही लिमिट नहीं रखी गई है, एप्पल के साथ साथ सैमसंग पर और जितने भी और स्मार्टफोन कंपनीज है उन पर भी ये टैरिफ जो है वो अप्लाई होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को डर सताने लगा है। मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने प्लान किया था कि सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो इंडिया में शिफ्ट होंगे, क्योंकि इंडिया में जो है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यूनिट्स बनाई जा सकती है, इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया से बनकर आईफोन आएगा तो वो 3 लाख रुपए से ऊपर का एक नॉर्मल सा आईफोन आएगा जो कि लेटेस्ट सीरीज का नहीं होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टैरिफ जो है वो टैक्स जो है वो देना हो सकता है अगर इंडिया में बनेगा। लेकिन टिम कुक जो कि सीईओ है एप्पल के, उनका नाम उन्होंने मेंशन करके लिखा है कि टिम कुक को मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाओ। लेकिन अब उन्होंने धमकी लास्ट में ये दी है, उन्होंने इनफैक्ट अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत पहले ही टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आईफोन्स जो है जो यूएसए में बेचे जाएंगे वो यूएसए में ही बिल्ट हो और मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में नहीं हो या फिर कहीं और किसी और कंट्री में नहीं हो। इंडिया का नाम मेंशन किया गया है, यूएसए में ही हो, इंडिया में ना हो या फिर किसी और कंट्री में ना हो। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया में होंगे तो 25% टैरिफ जो है वो मेरी तरफ से लगा दिया जाएगा। अब ये बातें सामने आ रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि इंडिया जो कि बहुत ही तेजी से इसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो अब इकोनॉमी ग्रो जिस तरीके से कर रही है, अब अगर और ज्यादा एप्पल के यूनिट्स इंडिया में लगाए जाएंगे तो और ज्यादा तेजी से वो ग्रोथ करेगा। तो अब कहीं ना कहीं चाइना के साथ साथ इंडिया से भी जो यूएसए है वो डर रहा है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उनका माइंडसेट अभी तक यही है
कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में क्या ये चेंज होगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ माइंडसेट है। एक तरफ वो कहते हैं कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पीएम मोदी जो है वो उनसे मिलने जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मुलाकात होती है, लंच डिनर जो है वो किया जाता है, और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ही डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी थी एक बार फिर से प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बनने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या फिर एज अ कंट्री अगर बात करें तो यूएसए को इंडिया से डर सता रहा है। इसीलिए इस तरीके की बड़ी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मैटर पे, वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।